नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज बुलेटिन की शुरुआत अयोध्या से। जय श्री राम से। बात शालिग्राम में राम अवतार की। जी हां, अयोध्या में भगवान राम की भव्य प्रतिमा के निर्माण के लिए चमत्कारी पत्थर शालिग्राम की तलाश पूरी हो गई है और शालिग्राम की वो भव्य शिला अयोध्या पहुंच गई है। इस शालिग्राम शिला को नेपाल के जनकपुर से लाया गया है। इसमें आज राम मंदिर ट्रस्ट को इसे सौंप दिया जाएगा। हजारों साल पुरानी दोनों विशाल शालिग्राम शिलाओं को अयोध्या के राम सेवकपुरम में रखा गया है। इन दोनों शिलाओं को जनकपुर के से सड़क के रास्ते अयोध्या लाया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, आप ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं। इन दोनों शिलाओं को ट्रक पर लादकर बिहार के रास्ते अयोध्या लाया गया। इसे माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी और गोपालगंज होते हुए गोरखपुर लाया गया, फिर कुशीनगर और बस्ती के रास्ते अयोध्या पहुंचे। रास्ते में राम भक्तों ने शालिग्राम शिला का जबरदस्त स्वागत किया। आपको बता दें, ये दोनों शालिग्राम शिलाएं नेपाल के गंडकी नदी से मिली हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एकमात्र यही नदी है जहां शालिग्राम शिलाएं पाई जाती हैं। शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का वास माना जाता है और भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसलिए ये शालिग्राम शिलाएं खास तौर पर जनकपुर से अयोध्या पहुंच चुकी हैं। कैसे फूल मालाओं से इसे सजा के रखा गया है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार लगातार इस खबर पर अपडेट्स हम तक पहुंचाती आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। रुचि, देखिए तस्वीरें तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन ये शालिग्राम क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसे कहाँ रखा जाएगा, क्या क्या आयोजन किए जाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आप दर्शकों को दें। देखिए, इस समय ये अयोध्या का राम सेवकपुरम है, जहां ये शालिग्राम की जो दो शिलाएं आई हैं, एक का वजन करीब 30 टन है और दूसरी 14 से 15 टन वजनी है, वो यहाँ पे रखी गई है। इसकी पूजा अर्चना की जा रही है। नेपाल से आई है, करीब 1100 किलोमीटर सफर तय करके, क्योंकि ये जनकपुर से अयोध्या पहुंची है तो करीब 650 किलोमीटर। और ये बेनी जगह है नेपाल में, जहां काली गंडकी नदी से ये शिलाएं निकाली गई हैं। अब ये शिलाएं बहुत खास हैं। एक तो ये शालिग्राम की हैं, दूसरा माँ जानकी के मायके से आई हैं और इनको निकालने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत नेपाल ने की, क्योंकि जो काली गंडकी नदी है, ये कहा जाता है कि वहीं पर शालिग्राम की शिलाएं मिलती हैं। तो वहाँ शिलाएं बहुत थी। पहले 50 शिलाएं निकाली गई, उनको टेस्ट किया गया, फिर उनमें से 15 को छांटा गया, उनका लैब टेस्ट हुआ और उसके बाद ये दो शिलाएं अयोध्या के लिए चुनी गई हैं। इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये शिलाएं ऐसी हों कि करोड़ों साल तक ऐसी ही रहे। ये बताया जा रहा है कि जो दो शिलाएं आई हैं, ये बहुत पुरानी हैं। तो क्योंकि माँ जानकी से इनका सीधा नाता है, तो पूरे रास्ते जो लोग साथ में आए, उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान राम और माँ जानकी का विवाह हुआ था और वो नेपाल के रास्ते, नेपाल से अयोध्या आए थे, तो ठीक उसी तरह की जो श्रद्धालु थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये शिला के रूप में माँ सीता और भगवान राम है। तो पूरे रास्ते इनकी पूजा अर्चना हुई है। अब ये यहाँ पे रखी गई हैं। अब इसकी जो टेक्निकल टीम है यहाँ पे मंदिर ट्रस्ट की, वो इसकी जांच करेगी और फिर राम जन्मभूमि में ये बात है, नेपाल और जो ट्रस्ट के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इन शिलाओं से जो 14 से 15 टन की शिला है, उससे माँ सीता की, और ये जो 30 टन की शिला है, इससे भगवान राम की मूर्ति यहाँ पे बने। बहुत सारे नेपाल के लोग साथ में आए हैं। ये जो भारत और नेपाल का रिश्ता नया जुड़ने वाला है। देखें, भारत और नेपाल का रिश्ता नया तो नहीं है, त्रेता युग से रिश्ता रहा है। हम लोग तो माँ सीता के मायके से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को ये स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत है कि नया रिश्ता जुड़ रहा है। और नया हाँ, उसी रिश्ता को और मजबूती देने की प्रयास है, हम ये कहते हैं। क्योंकि त्रेता युग में राम जी का सीता जी के साथ विवाह हुआ, उसके बाद हम लोग अयोध्या और जनकपुर के बीच में बहुत प्रगाढ़ संबंध के साथ रहे हैं। और अभी जो नेपाल और इंडिया के संबंध के बीच में आपके सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय हुआ रामलला का मूर्ति यहीं पे बनाया जाए, तो तब से हम लोगों में एक उत्साह, असीम उत्साह रही है नेपाल में। और राम मंदिर के निर्माण में जो रामचंद्र जी का मूर्ति हो, वो शिलाग्राम में चूंकि विष्णु जी का वास माना जाता है
और शालिग्राम जो है नेपाल की काली गंडकी से उत्पत्ति होती है। तो काली गंडकी का शालिग्राम, जिसमें कि साक्षात विष्णु जी का अवतार होता है, वहाँ का शिला ला के यदि रामचंद्र जी का मूर्ति बनाया जाए, रामचंद्र जी विष्णु जी का अवतार है, तो यह सबसे उत्तम होगा। ये जो आपके टेक्निकल टीम, हमारे टेक्निकल टीम, साधु महंत आदि के बीच में छलफल होके नेपाल सरकार भारत सरकार के बीच का सहकार करते हुए नेपाल के जो हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, श्री विमलेंद्र निधि जी के नेतृत्व में हम लोग ये शिला लेके यहाँ पे आए हैं। इस तरह से हमने देखा कि पूरे रास्ते जब ये नेपाल से बिहार में आई और बिहार के अलग अलग जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में ये शिलाएं आई, उसके बाद गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, पूरे रास्ते मीनाक्षी श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इन शिलाओं की लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, इन पर फूल बरसा रहे थे और जैसा मैंने बताया कि जो श्रद्धालु हैं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद साक्षात भगवान राम और सीता के दर्शन इन शिलाओं के जरिए हो रहे हैं। अयोध्या में हमने देखा कि शिला आने का टाइम दोपहर में था, लेकिन रास्ते में भीड़ होने की वजह से ये रात में करीब 9 बजे पहुंची। फूलों से इसका स्वागत किया गया, पूजा अर्चना की गई, आरती उतारी गई और पटाखे भी, आतिशबाजी भी हुई। अब इन शिलाओं की पूजा अर्चना, देखिए रुचि, जो राम भक्तों की भावना है उसे देखकर तो ये लगता है कि इस राम मंदिर को बनाने का एक हर चरण उनके लिए एक उत्सव की तरह है। लेकिन अब इन शिलाओं की कारीगरी की जाएगी, उससे प्रतिमाएं बनाई जाएगी, ये कार्य कब से शुरू होगा? देखिए मीनाक्षी, ऐसा है जो नेपाल की शिला है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पूरे साइंटिस्ट की टीम लगाई गई नेपाल में और उन्होंने इन शिलाओं का टेस्ट किया, लैब टेस्ट हुआ और जो रिपोर्ट थी वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेजी गई। उसके बाद ये 2 शिलाएं यहाँ पर आई हैं, लेकिन जो ट्रस्ट के लोग हैं उनका ये कहना है कि अभी जो उनकी टेक्निकल टीम है वो इन शिलाओं को देखेगी और खासतौर से जो मूर्तिकार, जो मूर्ति भगवान राम की बनाएंगे, वो मूर्तिकार इन शिलाओं को देखेंगे कि किस तरह से इससे मूर्ति बनाई जा सकती है। तो थोड़ा वक्त लगेगा, अभी ट्रस्ट इसमें काम करेगा। नेपाल सरकार ने इसमें काम कर लिया, उनके साइंटिस्ट ने रिपोर्ट तैयार करके दी है, ट्रस्ट को भेजी है। ट्रस्ट ने जब उसको अप्रूव किया तभी ये 2 शिलाएं यहाँ पहुंची हैं। तो उनका ये कहना है कि ये शिलाएं ऐसी हैं कि करोड़ों साल पुरानी हैं और आने वाले करोड़ों साल तक इसी तरह से बनी रहेंगी। तो जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है यहाँ पे अयोध्या में, उसको भी ऐसा बनाया जा रहा है, इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि वो कम से कम 1000 साल तक उसी तरह से भक्त वहाँ पर दर्शन कर सके। तो जाहिर है कि मूर्ति भी वहाँ ऐसी लगाई जाएगी जो इतने लंबे समय तक श्रद्धालु जिसकी पूजा अर्चना कर सके। मीनाक्षी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बार फिर से तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। बड़ी कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद, और ऐसा नहीं केवल आस्था बल्कि साइंटिफिक तरीके से पत्थर का निरीक्षण करके शालिग्राम को नेपाल की गंडकी नदी से निकाला गया और अब अयोध्या तक सड़क के रास्ते लाया गया है। और देखिए, लोगों के अंदर खुशी देखते ही बनती है। फूलों की माला से सजाया गया है, चारों तरफ देखिए लोग जो हैं इसका दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसी पत्थर से अब श्री राम, माता सीता, यानी उनके जब मूर्तियों को तैयार किया जाएगा तो उसकी रौनक, उसका भाव कुछ अलग ही होगा। थोड़ी देर में शालिग्राम शिला को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा, लेकिन आखिर गंडकी नदी से ही शालिग्राम शिला को क्यों लाया गया, इसे जानने के लिए हमारी संवाददाता ने बात की नेपाल से आए प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य से। ये जो आपको कैसे आपको लगा कि वहाँ का जो पत्थर है शालिग्राम का वो यहाँ अयोध्या में है? देखिए, ये भी मुझे लगता है कि राम की ही कृपा है, माँ जानकी का ही कृपा है। मैं मिथिला के प्राचीन राजधानी जनकपुर का संतान हूँ और अयोध्या के राम और सीता के शुभ विवाह त्रेता युग में हुआ था और हम लोग हर वर्ष राम और सीता का विवाहोत्सव मनाते हैं। जब भारत के सर्वोच्च अदालत ने जब फैसला दिया तो हमें भी बहुत खुशी हुई और उसके बाद जब अयोध्या के लोग और ट्रस्ट के लोग हमारे बीच बातचीत हुई और हमने कहा कि हम वहाँ उपहार देना चाहते हैं एक धनुष, पिनाकिनी धनुष, जिसकी वजह से राम और सीता का सुविवाह का एक कारण बना था, आधार बना था। और उसी बातचीत के दरमियान में बात आई कि नेपाल में काली गंडकी नदी है जहाँ शालिग्राम शिला मिलता है जो विष्णु का प्रतीक माना जाता है।
और राम जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो रामलला का मूर्ति क्यों न उसी नदी में पाप प्राप्त होने वाले पवित्र शिला से बनाया जाए। और इस तरह से बातें आगे बढ़ी। संपत जी और हमारे बीच में एक बहुत ही लंबा छलफल के बाद ट्रस्ट के बीच में और जानकी मंदिर के बीच में एक पत्राचार हुआ। उसके आधार पर नेपाल सरकार की तरफ से हमने इसको निर्णय करवाया और हम आज ला रहे हैं। शिलाएं हैं, इनको किस तरह से आपने नदी से निकाला, कैसे उसमें साइंटिस्ट ने रिसर्च की और क्या चीज़ स्पेशल है? देखिए, मैं नेपाल सरकार के माइनिंग तथा जियोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों को लेकर खुद गया। नदी के किनारे बरसात का महीना था, सबके सब 2 रात वहाँ गुजारा और शिलाएँ का करीब 15 शिलाओं का उस वैज्ञानिकों ने उसके सैंपल लिए और बाद में प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया, उसका रिपोर्ट लिया और यहाँ अयोध्या में आकर के ट्रस्ट में हमने उसको वहाँ प्रस्तुत किया। वहाँ पोखरा के में जहाँ ये गंडकी प्रदेश पड़ता है, वहाँ के विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ हैं नेपाली जी, उन्होंने भी इसकी परख की। तो वहाँ हमने प्रयोगशाला में उसके सैंपल लेके प्रयोग किया और प्रयोगशाला का जो रिपोर्ट था उसको यहाँ भेजा और यहाँ संपत राय जी के माध्यम से यहाँ के विशेषज्ञ जो थे, यहाँ के मूर्तिकार जो लोग हैं, उन लोगों की तरफ से इसकी सहमति मिली कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से टेक्निकली ये बहुत ही परफेक्ट है, अच्छा है, इस शिला को हमें दे दीजिए। और उसी तरह हम इस शिला के लाए हैं। क्या स्पेशल है इन शिलाओं में जो आपने इतना रिसर्च? इसमें क्या है कि ये शिला वर्षों तक रहेगा। वैज्ञानिक भाषा में एक शिला का नाम क्वार्टाइज है और दूसरा शिला का नाम मार्बल कैल्सिटाइज है। तो ये 2 शिलाएँ दोनों देश के वैज्ञानिकों ने इसको सहमति दी और ये सिफारिश किया कि ये शिला बहुत ही टिकाऊ होगा। हिमालय पहाड़ से निकली हुई हिमखंड के प्रवाह से बनने वाली नदी जहाँ की शालिग्राम शिला मिलता है, संसार में प्रसिद्ध है। तो इसका जो क्वालिटी है ये भी बहुत ही उपयुक्त है मूर्ति बनाने में के लिए, प्रतिमा बनाने के लिए, और टिकाऊ भी होगा। ये हमें बताया गया था कि न्यूनतम 1000 वर्ष का ये यहाँ योजना है आर्किटेक्ट ने जो किया है राम मंदिर का, इसीलिए मूर्ति भी 1000 वर्ष तक का टिकाऊ होना चाहिए। तो ये 1000 वर्ष से बहुत ज़्यादा टिकाऊ है जो वैज्ञानिकों ने कहा था। ट्रस्ट ने आपको क्या कहा कि जो भगवान राम की मूर्ति लगेगी गर्भगृह में वो इन्हीं शिलाओं की होगी? हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए हमें तय करना बाकी है, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि ये आप अगर उपहार, हम कहते कि हम उपहार देंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके तरफ से, जनकपुर की तरफ से, जानकी मंदिर की तरफ से, नेपाल की तरफ से भी आने वाला हर उपहार हमें शिरोधार्य है, स्वीकार है, उन्होंने कहा था। और ये यहाँ के मूर्तिकार जो शिल्पकार हैं वो इसको उन्होंने प्रमाणित किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इससे रामलला की मूर्ति बन सकती है, बनाएंगे। हालांकि अंतिम निर्णय इन लोगों का है, लेकिन हमने दिया। शालिग्राम शिलाओं के साथ नेपाल से एक प्रतिनिधि मंडल भी आया है। इसमें माता जानकी की भक्त भी हैं। ऐसे ही एक भक्त ने गीत के जरिए भारत और नेपाल के रिश्तों को बताया। एक हमारे यहाँ ये प्रचलित है, उनको हम सब राम जी नहीं बोलते, पहुना बोलते, तो उसी में 1-2 लाइन मंगाते। सिया जी बहनिया हमार हो राम लग है पहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लग है पहुनमा, सिया मिथिला के नाता सा सिया जी बहनिया, सिया जी के नाता सा राम जी पहुनमा, जोड़ी मिलल बेमिसाल हो राम लग है पहुनमा, जोड़ी मिलल बेमिसाल हो राम लग है पहुनमा, सिया जू बहनिया हमार हो राम लग है पहुनमा। जय श्री राम। अयोध्या आई हैं, यहाँ के लिए भी कुछ गाएंगी? भगवान राम की जन्म। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ओ हमारे हैं, ओ तुम्हारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं,
हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कितने पतितों को राम जी ने तारे हैं, ओ तारे हैं, ओ उबारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।